दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो आज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेपर लिया गया उसके जीएस का डिस्कशन करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 से जीएस चालू है। बाकी का अगले वीडियो में हिंदी वाला वो अन्य वाला सेक्शन का आंसर की आपको मिल जाएगी। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 को जीता था, यानी जीता है तो ये फिनलैंड के द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप डेनमार्क नहीं हो सकता क्योंकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री आपको पता होता है, यानी ये डेनमार्क, स्वीडन और फ्रांस, ये तो आप जानते ही हैं कि ये नाम जो रॉबर्ट ग्लो है ये 3 देश में से नहीं है, तो एक ही बचा स्लोवेनिया आप ऐसे एग्जाम में कॉमन सेंस का यूज करके भी लगा सकते थे। तो इसका आंसर रॉबर्ट ग्लो हो जाएगा, जो कहाँ के स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 565 रियासतें उस समय थी। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। द फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न सिंक्रोनस सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इसका आयोजन कब किया गया था। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन 1881 से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 1881। अगला, किस वर्ष में उद्योग नीति का प्रस्ताव अपनाया गया था। तो भारत की जो पहली उद्योग नीति आती है ये कब की है, 1948 की है, लेकिन यहाँ पर यानी दिए गए ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है कि कौन दूसरी जो उद्योग नीति आई, ये भारत की दूसरी उद्योग नीति 1956 की थी। किस वर्ष, और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया, तो इसमें ये 1956 वाला आप इसमें सेकंड वाला आप लगाएंगे, क्योंकि 1948 होता तो 1948 आप लगाते, क्योंकि वो ऑप्शन है नहीं तो 1956 वाला इसमें मारेंगे। अगला, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली, यानी ये चेर साम्राज्य पूछ रहा है, तो भारत में आप देखेंगे कि ये केरल वाला, तमिलनाडु वाला, तो केरल वाले हिस्से में कौन चेर साम्राज्य था, और इस चेर साम्राज्य में जो भाषा बोली जाती थी केरल वाले में, यहाँ कौन थी, मलयालम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ की यानी भाषा जो थी वो कौन सी थी, मलयालम थी। अगला, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ, तो संथाल विद्रोह इसमें पूछ रहा, तो आपको पता 1855 और 56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। उसके बाद आपका कोल विद्रोह, कोलस लिखा है, कोल विद्रोह है, तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1830 के आसपास से कोल विद्रोह हुआ था, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम में आप ये 2 ऑप्शन निपटा दिए। अब बस बचा बस्तर और कौन, वारली विद्रोह। तो 1910 के मध्य भारत में जो विद्रोह हुआ था, अब चूंकि बरली महाराष्ट्र में है और बरली महाराष्ट्र में, तो पश्चिमी भारत में चला जाएगा, और मध्य भारत पूछ रहा ये वाला हिस्सा, तो ये बस्तर विद्रोह, इसका कई क्लू इसमें दिया, तो बस्तर विद्रोह वर्ष 1910 में मध्य भारत में हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया जो भारतीयों के हथियार रखने से मना करता था, तो ये 1878 में लॉर्ड लिट्टन के काल में क्या किया गया था, शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ मुलाकात की थी, तो ये मुलाकात कहाँ की थी, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा बम्बई में क्या हुआ था, यानी बम्बई में ये नाम भूल रहे हैं, तेजपाल करके ऐसे कोई संस्कृत था, वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर इसकी स्थापना
की गई थी। अगला 1919 में गांधी जी के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया, यानी किस अधिनियम में? तो जो रौलट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा गया था, काला कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील का इसमें प्रोविज़न किया गया था। तो इसी को लेकर के गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो इसका रौलट इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, रौलट अधिनियम हो जाएगा। अगला 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इसका सी आंसर होगा। बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था, बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसका आंसर यानी बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। आगे, कहाँ की रानी अवंतीबाई जोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था? तो ये मंडला की यानी रानी थी अवंती बाई जोधी, जिन्होंने 4000 की सेना खड़ी की थी और नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, अवशिष्ट शक्तियों के विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? तो अवशिष्ट शक्ति का प्रोविज़न जो भारतीय संविधान में किया गया, एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा कि 1992 में संसद द्वारा पारित अधिनियम में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थान PRI कहा जाता है, के से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में 1992 में लाया गया था और इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई, जिसमें 29 विषय का प्रोविज़न किया गया है और इसी को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर 73 संविधान संशोधन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जब हम चीनी का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार की क्षेत्र की गतिविधि में शामिल होता है? अगर यहाँ गन्ना का उत्पादन पूछता तो ये कृषि के अंतर्गत चला जाता। कृषि तथा उससे संबंधित सहायक क्रिया और कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्योंकि यानी गन्ने से चीनी निकाली जाती है तो इंडस्ट्री में आ जाएगा और इंडस्ट्री, आप शुगर मिल आप देखते हो, ये इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है और इसी को किस में शामिल किया जाता? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला, आयात पर कर। आयात का मतलब आप विदेशों से कोई सामान मंगाते हो, विदेशी व्यापार करते हो, तो उस पर क्या लगता है? उस पर आयात पर कर, यानी क्या? विदेश व्यापार पर जो कर लगता उसी को आयात पर कर का एक उदाहरण विदेश व्यापार, यानी आयात पर कर विदेश व्यापार का एक उदाहरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आप इसको ट्रिक से भी याद किए होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उड़ीसा नहीं गुजरता, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा, ये वाला पश्चिमी घाट का पूछे या फिर क्या पूछे? पश्चिमी घाट का पूछे या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, दोनों एक ही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो नाम मलाई पर्वतमाला में आती है। लेकिन यहाँ नीलगिरी हिल्स की पूछता तब डोडा बेटा हो जाती, तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, अनाईमुडी। नीलगिरी की पूछता तब डोडा बेटा हो जाती। अगला, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है? यानी एशियाई व प्रशांत प्लेट के बीच में
स्थित है, ये यहाँ पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी फिलीपींस प्लेट हो जाएगी, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में स्थित है यानी प्रशांत, क्योंकि ये आपकी अरेबियन प्लेट, नजका प्लेट ये सब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका एशियाई प्लेट नहीं है, तो इसका फिलीपीन प्लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यानी जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला ये हिस्सा है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा, यहाँ पर जो वर्षा होती है किस प्रकार होती, तो इसका जो ये इतना हिस्सा है, यानी पूर्वी वाला छोर, उत्तरी का पूर्वी वाला छोर, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमी किनारे पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर यानी शुष्क जलवायु पाई जाती है, और सेम कंडीशन यहाँ पर यानी भारतीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप में आप देखेंगे तो ये मालाबार वाला तट में तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश में यानी शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर डी वाला सही होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला नीले लिटमस पेपर, नीला अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लाल हो जाएगा। अगला तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, तो इसको मीटर में मापा जाता, यहीं पर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछता तब उसे किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तरंग दैर्घ्य का मीटर वाला हो जाएगा। अगला डिटर्जेंट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, एक प्रकार का लिक्विड सरफेक्टेंट होता है, यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा, एक तरल पृष्ठ संक्रियक होता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है स्पष्ट आकाश का नीला रंग ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बी आंसर हो जाएगा, प्रकाश के पर किरणन की वजह से जो आकाश होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो विलियम रोएंटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया, ये 2018 के PCS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही है, नए क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं बने हैं। अगला किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा, ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी के करंट से पूछा गया, जो हमने यूपी का करंट आपको उपलब्ध करवाया उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कहाँ, आगरा में ये ऐसा किया गया था, यानी आगरा देश का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को अपनाने वाला ये बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। आ रहा हो तो कितना आसान, नहीं आ रहा हो तो एक क्वेश्चन कठिन हो जाता। अगला, कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई, इसको भी हमने अपने करंट में जो दिया था उसमें शामिल किए थे ये, और ऊपर स्लोवेनिया वाला राष्ट्रपति भी हमने उसमें शामिल किया था। तो करंट के जितने थे वो सारे जो करंट आपको करवाया गया वहाँ से आए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ज़्यादा इसमें पूछा ही नहीं गया, कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई, तो ये बन गई है इंडिगो, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2022 में, तो इसका मतलब अप्रैल में पेपर बना क्योंकि अप्रैल तक का करंट अफेयर्स इसमें पूछा हुआ है, और अब कौन चल रहा, मई चल रहा है, तो एक महीना पहले तक आप करंट अफेयर्स अच्छे से करिएगा। अप्रैल 2022 में पीसीएस के लिए भी ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में यानी किसको बनाया गया, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी सुमन बेरी को बनाया गया है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन किसके थे, यानी करंट स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स के थे। तो इसके बाद हिंदी और अन्य जो सेक्शन बचा है इसके अन्य वीडियो में इसकी आंसर की उपलब्ध करवाई जाएगी। तब तक आप इसके आंसर की मिलाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। धन्यवाद।